राम सीताराम। तो अभी हमारे गेहूं के खेत में मैं यूरिया खाद डालने आया था और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देख लीजिए आप। ये देख लीजिए, सनसेट का टाइम अभी हो रहा है, 5:50 हुई है और यहाँ पे देख लीजिए कितना प्यारा सनसेट लग रहा है। और अभी तो थोड़ा जल्दी आ गए हम, लेकिन अभी थोड़ी देर 10-15 या 20 मिनट के बाद तो इससे भी प्यारा व्यू आता है। अभी थोड़ा सूरज ज़्यादा दिख रहा है और ये पूरे गेहूँ कितने हरे 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 दिख रहे हैं दोनों ही खेतों में, देख लीजिए। और मैं एक दूसरी चीज़ आपको दिखाता हूँ। तो ये देख लीजिए, हमारे एरंडी की जो फसल है उसको हार्वेस्ट करके हमने यहाँ पे डाला हुआ था और ये पूरी काली काली हो गई, देख लीजिए। तो ये क्या है कि हमारे पास जगह नहीं थी ज़्यादा, तो हमने इसको यहाँ पे डाल दिया था और इसको पूरा ऐसे खुला नहीं किया, तो ये पूरी अंदर से बाफ लग के काली हो गई है फसल। तो इसको सुखाना पड़ेगा, वरना इसमें नुकसान हो सकता है हमें बहुत ज़्यादा और इसका भाव भी कम मिलता है। और यहाँ पे देख लीजिए, ये वाले खेत में मैंने अभी यूरिया खाद डाल दिया है, बस जस्ट अभी मैंने डाला है। नीचे से यहाँ से थोड़ा ये ज़्यादा सूखा लग रहा है, लेकिन खेत के अंदर से ये पूरा गीला है, अंदर पैरों में भी मिट्टी चिपक रही उतना है। और ये भी हमारे घुटन तक आ गया है, मेरे घुटन तक गेहूँ आ गए। तो इस बार गेहूँ की फसल बहुत ही अच्छी है। पूरा देख लीजिए हरियाला खेत दिख रहा है और वहाँ पे एक्टिवा पे थोड़ा खातर बच गया है, खाद जो यूरिया वो पड़ा हुआ है। और ये हमारी एरंडी की फसल में जो आया हुआ है उसको अब हम थोड़ा थोड़ा ठीक करेंगे, क्योंकि ये सुधारना बहुत ही ज़रूरी है, वरना एक उसके दाने काले हो गए तो कुछ नहीं हो सकता उसके बाद। ये देख लीजिए। तो अभी मैं हमारे छोटे वाले खेत में गेहूं में खाद डालने आया हुआ था यूरिया, तो इसमें भी पहले पानी दिया था और अब चलने के लायक एक खेत हो गया, तो इसमें अब मैं खाद डाल रहा हूँ। ये देख लीजिए, थोड़ी से पैरों में मिट्टी भी इस तरीके से उखड़ रही है और ये पहली बाल्टी डाल रहा था, इसमें थोड़ा बच गया है तो फिर से मैं भरने के लिए जाऊँगा। और यहाँ से वहाँ तक भर दिया और सामने खाद पड़ा हुआ है यूरिया। और गेहूँ के ऊपर बारिश आई हुई थी और हमारे यहाँ कई सारे किसानों ने क्या किया था कि इस तरीके से बारिश अगर गेहूँ उगने के बाद उसके ऊपर आ जाती है तो गेहूँ का उत्पादन नहीं आता है, ऐसा सोच के उन्होंने गेहूँ के ऊपर कल्टीवेटर चला दिया था और दूसरी बार गेहूँ की वावनी की थी। लेकिन हमने तो जो था वही रहने दिया था। तो अभी देख लीजिए, पूरा गेहूँ मेरे घुटनों तक आ रहा है, देख लीजिए ये मेरे घुटनों तक आ गया है पूरा गेहूँ। और एक तीसरा पानी मैंने दिया है, उसके ऊपर खाद डाल रहा हूँ। और यहाँ पे देख लीजिए, गेहूँ में कई सारे गेहूँ के बाल जो होते हैं, जो गेहूँ होता है उसके पौधे बड़े होते हैं, देख लीजिए कुछ इस तरीके से। तो ये जो थ्रेशर मशीन आते हैं उसमें ये आ जाते हैं कई सारे और ये दाने गेहूँ के, और ये पूरा जो गेहूँ का बियारण होता है, बीज होता है, वो बिगाड़ देते हैं। दूसरी बार आप इसकी बिजाय वावनी नहीं कर सकते। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, एक पानी के बाद ये सारे ऊपर वाले जो बीज है, ये गेहूं के पौधे, इनको निकाल देना पड़ेगा और सब गेहूं एक समान समतल रहने चाहिए, जिसके कारण दूसरी बार भी इसकी वावनी करने के लिए काम आए। और मैं अभी बड़े वाले खेत में भी जा रहा हूँ खाद डालने के लिए, जो दूसरा वाला मैंने दिखाया हुआ है आगे वीडियो में। तो वहाँ पे भी आप देखना कि उसका क्या कंडीशन है। और ये ज़मीन दूसरे खेतों से, हमारे सारे खेतों से अगर इसकी गुणवत्ता या क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही अच्छी है, अच्छी क्वालिटी, हाई क्वालिटी की ज़मीन है। थोड़ी ज़मीन कड़क है, तो इसके कारण यहाँ पे गेहूँ का बहुत ही अच्छा उत्पादन होता है। तो आज मैंने ऐसे करके 1 या 1.5 घंटे के अंदर जो आगे क्लिप में दिखाया वो दोनों ही खेतों, गेहूँ के खेतों में मैंने यूरिया खाद डाल दिया है। और अभी बस फार्म पे जाके नहाऊंगा और फिर उसके बाद आगे का काम करूँगा, क्योंकि पूरा खाद खाद हो गया हूँ मैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस वाले खेत जो दिखा है ये, और जो छोटा खेत दिखा है, उन दोनों में मैंने काम ख़त्म कर दिया है, क्योंकि पानी आने से पहले में हमें खाद डालने का टाइम नहीं मिला था, क्योंकि सडन पानी जा रहा था। और अभी क्या है कि पानी की बहुत ज़्यादा वो खींच रहती है, क्योंकि एक बोरवेल से ज़्यादा खेतों को पानी देना होता है, इसलिए तो इसलिए थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, खाद डाल दिया है, खाद तो उसके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।